आगाज में सबसे पहले आपको खबर दें, रियाद में पाकिस्तान सऊदी अरब दो तरफा दिफाई सनती फोरम का 7वां इजलास। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद उवैस दस्तगीर की क़यादत में पाकिस्तान की तीनों सर्विसेज के वफ्द की शिरकत। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का सऊदी रॉयल फोर्सेस की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत के अज़्म का यादा। इसके अलावा सऊदी वफ्द ने पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़ और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को सराहा। यह अहम खबर आपको दे रहे हैं। रियाद में पाकिस्तान सऊदी अरब दो तरफा दिफाई सनती फोरम का 7वां इजलास हुआ। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ का सऊदी रॉयल फोर्सेस के इस्तेदाद में इजाफे के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत के अज़्म का इयादा। SCA इजलास में चीन, रूस, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शरीक होंगे। SCA इजलास में ईरान के पहले नायब सदर शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में भारत के वज़ीर खारिजा शिरकत करेंगे। ऑब्जर्वर रियासत मंगोलिया के वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा की काबीना के नायब चेयरमैन शरीक होंगे। मेहमान खुसूसी रियासत तुर्कमानिस्तान के वज़ीर खारजा भी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का SCO इजलास के इंतजामात का जायजा लेने के लिए जिन्ना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। वज़ीर आज़म को चेयरमैन CDA वजारत खारजा के हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO इजलास के इंतजामात का जायजा लेने के लिए जिन्ना कन्वेंशन का दौरा। वज़ीर आज़म को चेयरमैन CDA वजारत खारजा के हुकाम ने ब्रीफ किया, जबकि वज़ीर आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार भी किया। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। शाहराहों को मुख्तलिफ ममालिक के झंडों, बरके, कुमकुमों और फूलों से सजाया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मरियम इलाही से। जी मरियम, बताइएगा क्या मनाज़िर देख रही हैं आप? जी देखिए, अब से 2 रोज़ में यहाँ इस्लामाबाद में होने वाला इवेंट, अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त मोस्ट एंटिसिपेटेड इवेंट होगा तो ये गलत नहीं होगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 23वां समिट, जिसमें हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स का जो काउंसिल का इजलास है वो इस्लामाबाद में होगा, जिसकी सरबराही पाकिस्तान कर रहा होगा। इस हवाले से अगर शहर इक़्तिदार की तैयारियों की बात की जाए तो वो बेहद दीदनी है। इस्लामाबाद में जगह जगह जो है वो लाइट्स के साथ साथ फूलों को और जो तज़ीनो आराइश के लिए काम किए गए हैं वो भी इस वक्त काफ़ी अनयूजुअल हैं, जो कि जोन को मजीद खूबसूरत कर रहे हैं। 12 ममालिक के डेलीगेशंस भी आ रहे हैं और उसके साथ साथ जो ऑब्जर्वर ग्रुप्स हैं वो भी आ रहे हैं। जो सरबराहान मुमलिकत के लिए उनके ऊपर जो है वो वेलकम करने के लिए उनको जो है वो ग्रीटिंग्स लिखी गई हैं। बात करें अगर सिक्योरिटी के हवाले से तो इस्लामाबाद के अंदर कॉन्फ्रेंस है, जो समिट है, उससे 2-3 रोज़ पहले ही जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उनको एग्जैक्टली उसी वे में एग्जीक्यूट किया जा रहा है जिस तरह कॉन्फ्रेंस के दिनों में उनको जो है वो किया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से ये जो ब्यूटिफिकेशन है, ये जो उसकी तैयारियाँ की जा रही हैं, ये एक अच्छा जेस्चर देने की कोशिश है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया को, स्पेशली जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं रूस से, चीन से, उनके लिए ये एक अच्छा जेस्चर दिया जा सके कि पाकिस्तान एक इंतहाई पीसफुल और बहुत स्मूथ वे में ऐसे किसी भी डिप्लोमेटिक लेवल के इवेंट को जो है वो होल्ड कर सकता है। जी वेलकम बैक। बात करेंगे हम एक आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं जिसमें तमाम वफाकी अकाइयों की मसावी नुमाइंदगी होगी। वफाकी आईनी अदालत बुनियादी हकूक, आईनी तशरीह और वफाकी और बैनुल सूबाई तनाज़ात से मुतालिक तमाम मसाइल को हल करेगी। हमारी तजवीज़ है कि जजों की तकर्री का अमल जो जजों के ज़रिए और जजों के ज़रिए होता है ख़त्म किया जाए। जजों की तकर्री अदालतें और पार्लिमानी कमेटी को जम करके हम पार्लियामेंट, अदलिया और कानूनी बरादरी को मसावी किरदार देने के कायल हैं। हमें उम्मीद है मुश्तरका मुसविदा 26वीं आईनी तरमीम को पास करने के लिए सियासी जमातों के वसी तर इत्तफाक राय की बुनियाद बन सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 15 अक्टूबर की अलगार रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अदालतें 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल पर सोमोटो क्यों नहीं लेती। 15 को जो इन्होंने कॉल दी है, ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। वो क्यों नहीं सुओ मोटो नोटिस लेती, क्यों नहीं वर्डिक्ट देती कि ये 15 का जो मामला है, जो ये जिसका ये ऐलान कर रहे हैं, कॉल जो दे रहे हैं, या आज से 1 हफ्ता पहले जो अटैक हुआ है उसके ऊपर जो है अदालती हुक्म क्यों नहीं आया। उनको नोटिस लेना चाहिए इस बात का। उसको रोकने के लिए पूरा माइंड जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल। ऐसे में वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं कि तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के खिलाफ ऐलान जंग किया है। इस ऐलान जंग का जवाब जैसे जंग में दिया जाता है वैसे ही होगा। इस बार कोई गलतफहमी में ना रहे, PTM और PTI में कोई फर्क नहीं है।
इनको इतनी हिम्मत है ना तो आए, अपना एहतजाज खुद आके लीड करें और इस दफ़ा कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान के खिलाफ ये जो ऐलान जंग है, मैं कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ कि कल तहरीक फसाद ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया है और इस ऐलान जंग का जवाब फिर जैसे जंग के अंदर देना चाहिए वही होगा। और ये साबित कर रहा है कि ये फाशिस्ट जमात अपना एजेंडा टो करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जमात को, जिसको वो एक सियासी जमात कहता है, जो मैं हमेशा कहती रही हूँ कि वो एक दहशतगर्द जमात है, और कल जो है वो उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने इस्लामाबाद पे एक और यलगार करना है, खुद किसी ने बाहर नहीं निकलना। पंजाब तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमेशा ये जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की वजह से ये साबित करके दिखाया कि दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन दिस सारा फसाद का प्रोग्राम। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकन अब्बासी कहते हैं कि जमहूरियत का ये मतलब नहीं कि एक हुकूमत दारुल हुकूमत पर हमला कर दे, एक जमात एहतजाज करे तो मुल्क की सड़कें खोद दें, फ़ोन बंद कर दें। इस बात की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क का निज़ाम आइन के बगैर नहीं चल सकता। आइन से हटेंगे तो नुकसान होगा, आइन के अलावा कोई रास्ता नहीं। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि माजी की खराबियाँ आज भी दोहराई जा रही हैं। 2 माह पहले इनको आईनी तरमीम याद नहीं आई, आज कौन सी मजबूरी है कि आईनी तरमीम करने जा रहे हैं। तरमीम करने वालों ने तरमीम नहीं पढ़ी। मौलाना फजल रहमान को दुआएं दें, उन्होंने आईनी तरमीम को रोका। कराची के इलाके डिफेंस खैबान शहर में नेशनल ऑयल रिफाइनरी की पाइपलाइन फट गई है, जिसके बायस खाम तेल सड़क पर फैल गया। पुलिस ने मुतासरा इलाके को सील कर दिया है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ बिलाल नसीर से। जी बिलाल, बताइएगा। इस वक्त मैं खैबान शहर की 26 स्ट्रीट के करीब मौजूद हूँ। यहाँ पर ऑयल की जो लाइन है वो लीक कर गई है। ये वो सड़क है जिसको बंद रखा गया है और तकरीबन जैसे ही ये ऑयल की लाइन ने यहाँ पे लीक हुई है तो सड़क पर ऑयल आ गया है, जिसके बायस इस सड़क को मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। पुलिस हुकाम कहते हैं कि मेन लाइन को जो है वो बंद कर दिया गया है। दोनों अतराफ जो है वो पुलिस की नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। तकरीबन 100 मीटर का इलाका है, जो सड़क है उसको बंद रखा गया है। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस को डायवर्जन लगाकर यहाँ से इस सड़क से ट्रैफिक को मोड़ा जा रहा है। हुकाम का कहना है कि इसकी मरम्मत का काम फौरी तौर पर कर लिया जाएगा, जिसके बाद सड़क को जो है वो खोला जाएगा। ताहम इस वक्त ये जो सड़क है उसको मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ है। जी, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में बेंच दरख्वास्त पर 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एडवोकेट आबिद ज़ुबैरी को नोटिस जारी कर दिया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमती मसवदे के नकात सामने आ गए। हुकूमत ने वफाकी आईनी अदालत की तश्कील का फार्मूला सियासी जमातों के साथ शेयर कर दिया। वफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी, हुकूमत ने ढांचा तैयार कर लिया। वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। चीफ जस्टिस और जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी के जरिए वज़ीर आज़म को दिए जाएंगे। जज की उम्र 40 साल, 3 साल अदालत और 10 साल वकालत का तजुर्बा लाजमी होगा। आईनी तरमीम पर पार्लिमानी इत्तेहादी जमातों के दरमियान मुशावरत। वज़ीर आज़म से MQM के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर कामरान टेसोरी, डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक शामिल। आपको बता रहे हैं कि मुआशी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुत्तहिदा वफ्द ने वज़ीर आज़म से कराची पैकेज जबकि बिजली बिलों का मामला भी उठा दिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कल हुकूमती वफ्द कराची का दौरा करेगा। हुकूमती वफ्द में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, स्पीकर अयाज सादिक और साद रफ़ीक भी शामिल होंगे। हुकूमती वफ्द मुजव्वज़ा आईनी ड्राफ्ट पर MQM क़यादत को एतमाद मिलेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी कहते हैं कि रियासत को बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। वो ये भी कहते हैं कि विफाक का मुकम्मल ताउन बलूचिस्तान के साथ है। दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है। दहशतगर्दों ने एक बार फिर सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाया। एपेक्स कमेटी के इजलास में दहशतगर्दी के वाक़यात पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कोयटा में मीडिया से बात के दौरान मज़ीद ये भी कहा कि मेरे इस्तीफ़े से अगर दहशतगर्दी के वाक़यात पर कमी आती है तो मैं ज़रूर इस्तीफ़ा दूंगा। मुझे असम्बली ने वज़ीर आला बनाया है, अगर अरकान चाहेंगे तो मैं ज़रूर इस्तीफ़ा दूंगा।